दोस्तों, यह कहानी एक बहुत बड़े सीईओ की है। इस सीईओ ने फैसला किया कि वह अपनी कंपनी की 500 महिला कर्मचारियों में से ही एक लड़की से शादी करेगा। अमीर घर की बहू बनने के लिए सभी लड़कियां बहुत सजी धजी होकर आईं, लेकिन सीईओ ने किसी के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। सीईओ ने सबके साथ एक एक करके हाथ मिलाना शुरू किया। असल में वह एक अजीब बीमारी से परेशान था। जैसे ही वह किसी औरत को छूता, उसका पूरा शरीर तेज खुजली से भर जाता था। एक ताओवादी बाबा ने उसे बताया कि किसी लड़की ने उस पर प्रेम जादू कर दिया है और जब तक वह उस लड़की को नहीं ढूंढेगा, यह जादू खत्म नहीं होगा। यह सुनते ही सीईओ को बहुत गुस्सा आ गया। उसे एक लड़की पर शक हुआ। 7 साल पहले उसकी एक लड़की से अचानक मुलाकात हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद वह लड़की कभी दोबारा नहीं मिली। सीईओ ने कसम खा ली कि वह उस लड़की को जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ उस लड़की को खुद नहीं पता था कि उससे किस पर जादू हो गया। उस दिन के बाद उसकी कुछ जादुई शक्तियां भी खत्म हो गई थी और वह 5 शरारती बच्चों की माँ बन चुकी थी। ताओवादी बाबा बच्चों की शरारतों से परेशान हो गया। उसने उस महिला से कहा कि बच्चों को लेकर उनके असली पिता को ढूंढो। बच्चों का खर्च चलाने के लिए वह औरत भविष्य बताने वाली बन गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसी सीईओ की कंपनी में काम कर रही है। कई साल बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सीईओ ने उस औरत से कहा कि 7 साल पहले वाली लड़की को ढूंढने में मदद करे। औरत ने कहा कि उस लड़की की शक्ल याद करने की कोशिश करो। फिर उसने जादू किया और बताया कि वह लड़की इसी कंपनी में है। सीईओ ने फिर से सभी महिला कर्मचारियों को बुलाया, लेकिन फिर भी वह किसी को भी बिना खुजली के छू नहीं पाया। उधर बच्चे सोचते हैं कि उनकी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए वे कंपनी जाकर उससे मिलने का फैसला करते हैं। सबसे बड़ा बेटा एक बड़ा हैकर होता है। वह जल्दी ही माँ की कंपनी का पता लगा लेता है। सबसे छोटी बेटी भविष्य देखने में माहिर होती है। वह अपने पिता की पहचान भी जान लेती है। छोटी बेटी को गाड़ी से जाना धीमा लगता है। वह जादू से सीधे कंपनी पहुंच जाती है। सीईओ को देखते ही वह दौड़कर उसके पास जाती है, उसे गले लगाकर पापा कहती है। सीईओ को लगता है कि बच्ची किसी और को समझ रही है, लेकिन उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है। जब सीईओ उस बच्ची को छूता है तो उसे बिल्कुल भी खुजली नहीं होती। सीईओ बच्ची को अपने ऑफिस ले जाता है। वह उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है और जब रिपोर्ट आती है तो सीईओ पूरी तरह हैरान रह जाता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।